हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज से सीएसएस की क्लासेस शुरू करने जा रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज सीएसएस? सीएसएस स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट. It is a style sheet language used to describe the documents written in a markup language such as HTML. Okay, तो ये CSS भी जो है एक हमारी डिस्क्राइबिंग लैंग्वेज है. ओके, अब CSS का यूज कहाँ होता है? व्हाट इज द यूज ऑफ CSS? इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब लुक एंड फॉर्मेटिंग ऑफ वेब पेज. ये हमारे HTML के पेजेस के HTML डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मेटिंग करने के लिए यूज़ करते हैं. सच एज कलर, लेआउट, ग्राफिक्स एंड फॉन्ट्स. ओके, कि हमें कलर चेंज करना है फॉन्ट का, टेक्स्ट का, बैकग्राउंड का. लेआउट चेंज करना है कि हमारा बैकग्राउंड मतलब हमारा वेब पेज किस तरह से दिखना चाहिए, कैसे सेक्शन उसमें डिवाइड होने चाहिए, इस तरह का लेआउट. ग्राफिक्स यानी इमेज, कि हमें इमेज को राउंड करना है, स्क्वायर करना है, किस तरह की इमेज हमें उसको स्टाइल करना है, वो चीज़ें. और फॉन्ट, फॉन्ट की फैमिली, फॉन्ट की साइज़, ये किस तरह से हमें रखनी है, वो सारी इसमें हम जो है चेंज करते हैं, इसकी स्टाइलिंग करते हैं. ओके, नेक्स्ट है कि हाउ यूज CSS. CSS कैन बी एडिड टू HTML डॉक्यूमेंट इन 3 वेज. तो हम 3 तरीके से जो है HTML में CSS को यूज़ कर सकते हैं. तो वो 3 तरीके कौन से हैं? नंबर 1, इनलाइन CSS. नंबर 2, इंटरनल CSS. नंबर 3, एक्सटर्नल CSS. अब देखते हैं कि इस तीनों का यूज़ किस तरह से हम इनका यूज़ करते हैं. ये एक HTML पेज है, HTML डॉक्यूमेंट या वेब पेज है. इसमें मैंने तीनों तरीके से जो है CSS का यूज़ कर रखा है. अब देखिए कि हम किस तरीके से यूज़ करते हैं. देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इनलाइन CSS की. हमें जब भी इनलाइन CSS यूज़ करनी होती है, तो हमें जिस टैग की भी हमें स्टाइलिंग करनी है, उस टैग के ओपनिंग ओपनिंग टैग में जो है उसे एक HTML एट्रीब्यूट के साथ यूज़ करते हैं. ये देखिए यहाँ पे, जैसे मैंने हेडिंग H1 में मैंने इसको यूज़ कर रखा है, तो पहले स्टाइल एट्रीब्यूट इसका दे रखा है, फिर उसके आगे ये मैंने इसकी स्टाइलिंग जो है चेंज कर रखी है. जैसे कलर कलर दे रखा है, फॉन्ट साइज दे रखा है, ये इस तरह की मैंने जो है इसकी स्टाइलिंग कर रखी है. ठीक है, तो ये जो है ये स्टाइल से लेके यहाँ तक ये क्या है आपका इनलाइन CSS. तो क्या करते हैं कि ओपनिंग टैग के अंदर स्टाइल स्टाइल करके फिर इक्वल का साइन, और फिर यहाँ पे डबल कोट स्टार्ट, और फिर जैसे हमें कलर चेंज करना है, तो कलर की वो एट्रीब्यूट हम कलर कलर लिखना है एट्रीब्यूट, और उसकी वैल्यू देनी है कॉलन लगा के. ठीक है, जैसे रेड कर दिया मैंने, जैसे मैंने यहाँ पे रेड कर दिया, तो और अब उसे मुझे क्लोज करना है, तो सेमी कॉलन के साथ क्लोज करेंगे, और इसके साथ दूसरी अगर कोई मतलब कोई वैल्यू देनी है, तो वो दूसरी इस तरह से, जैसे मैंने रेड के बाद सेमी कॉलन, फिर फॉन्ट साइज, और कॉलन कॉलन के बाद उसकी वैल्यू दी है. ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे बहुत सारी जो है, जो भी हमें चीज़ें यहाँ पे लिखनी, फॉर्मेटिंग करनी, इस तरह से हम दे सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारी कौन सी हो गई है यहाँ पे इनलाइन CSS. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सटर्नल CSS की. इंटरनल CSS का मतलब कि हमें जिस डॉक्यूमेंट की हमें फॉर्मेटिंग करनी है, उसी उसी डॉक्यूमेंट के अंदर हमें उस CSS लिखनी है. लेकिन वो लिखते कैसे, उसको लिखने के लिए हम एक स्टाइल टैग का यूज़ करते हैं. तो स्टाइल ओपनिंग टैग एंड स्टाइल टैग का क्लोज. ओके, तो इसके अंदर फिर हम जो है CSS लिखते हैं. ये देखिए, इस तरह से ये CSS का कोड लिखा हुआ है. ठीक है, अभी आप सोच रहे होंगे कि ये जो डॉट पैरा 1 क्या है. तो ये देखिए, जब भी हमें इस तरह से CSS लिखनी होती है, तो ये सेलेक्टर्स होते हैं. अब जैसे मुझे इस पी की हमें फॉर्मेटिंग करनी थी, स्टाइल चेंज करनी थी, तो यहाँ पे क्लास एक यहाँ पे एट्रीब्यूट देते हैं हम. मतलब जिस भी टैग का हमें स्टाइलिंग करनी है, उसे हम क्लास देंगे या फिर ID देते हैं. तो यहाँ पे क्लास है, और क्लास का नाम दे रखा है ये इस तरीके से. और अब इस क्लास को हमें यहाँ पे
पकड़ना है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है, मतलब इस पी टैग को हम सिलेक्ट कर रहे हैं। तो क्लास का नाम है, तो क्लास के नाम के आगे हम डॉट के साथ उस क्लास का नाम लिखते हैं, और फिर ये कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, और फिर उसके अंदर हमें जो फॉर्मेटिंग करनी है वो, और फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारी जो है CSS हो गई, किसके लिए, पी टैग के लिए, क्योंकि क्लास का नाम पैरा वन जो है पी टैग का ही यहाँ पे नाम है, और हमने उसी नाम से यहाँ पे इसकी स्टाइलिंग कर रखी है। तो ये हमारी क्या है, इंटरनल CSS। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे इंटरनल CSS होगी। अब हम देखते हैं एक्सटर्नल CSS। हमें जब भी एक्सटर्नल CSS यूज़ करनी होती है तो उसके लिए हमें एक लिंक टैग का यूज़ करना पड़ता है। ये देखिए लिंक, और इसकी दो एट्रीब्यूट होती है, एक रिलेशन, इसे REL शॉर्ट में लिखते हैं, लेकिन ये रिलेशन होती है, ठीक है। इसे इसका फुल फॉर्म रिलेशन है, मतलब हमें किस चीज़ की यहाँ पे फाइल इंक्लूड करनी है, स्टाइल शीट की, तो ये रिलेशन में स्टाइल शीट देंगे, और फिर href उस फाइल का पाथ। ओके, तो ये फाइल का पाथ है, ठीक है। और यहाँ पे ये मैंने लिंक कर रखी है, मतलब अब जो ये CSS की ये वाली फाइल है उसमें जो भी स्टाइलिंग कर रखी है वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दी, तो जो भी CSS मैंने इसके टैग के लिए दी होगी वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। तो एक्सटर्नल CSS के लिंक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि लिंक टैग का यूज़ करना पड़ता है। और ये देखिए स्टाइल शीट मैंने यहाँ बना रखी है। ये जो है पेज हम अलग बनाते हैं, मतलब कि एक्सटर्नल एक्सटर्नल हम इसीलिए बोल रहे हैं इसको क्योंकि इसमें CSS की फाइल अलग बनती है और HTML का पेज अलग होता है, वेब पेज अलग होता है, और इसे फिर वहाँ पे हम लिंक करते हैं, इसलिए इसे एक्सटर्नल CSS बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये देखिए एक्सटर्नल CSS है, और यहाँ ये CSS का मैंने नाम दे रखा है, यहाँ पे इस तरह से दे रखा है। और यहाँ पे ये देखिए मैंने CSS का स्टाइल CSS लिख रखा है। ये जब हम किसी फोल्डर के अंदर, ये किसी फोल्डर के अंदर होगी, ठीक है, ये CSS फाइल भी तो किसी फोल्डर के अंदर होगी, तो उस फोल्डर का नाम पहले उस फोल्डर का नाम लिखते हैं, और इसे स्लैश से उसको फिर स्लैश लगाते हैं, सिंगल स्लैश हो, ठीक है, फोल्डर और फिर सिंगल स्लैश और फिर स्टाइल शीट का नाम, जिस भी फोल्डर के अंदर है उस फोल्डर का नाम और ये फाइल का नाम। ओके, तो इस तरह से ये हमारी तीनों CSS यूज़ हो गई हैं इसमें। इस तरीके से हम तीनों तरीके से हम जो है CSS का यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो है मैं इनलाइन CSS के बारे में आपको पढ़ाऊँगी डिटेल में, बिल्कुल अच्छे से, और फिर देखते हैं उससे आगे, और आगे की वीडियो भी आते रहेंगे। और अगर आपको इसमें कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। और आपका आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।